प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि में गुण संधि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहली क्लास में हम लोग संधि के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल आज चीज़ों के बारे में चर्चा किए थे। उसमें हम लोग परिभाषाएं जाने थी, संधि होता क्या है। सबसे पहले ये जाने थे कि संधि कितने शब्दों से मिलकर बना है। उसके बाद जाने थे संधि क्या होती है, संधि की क्या डेफिनेशन होती है, यानी संधि की क्या परिभाषा होती है, इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, इसे कैसे पहचानते हैं, इसे कैसे करते हैं। इन सभी चीज़ों पे हमने विस्तृत तरीके से वहाँ पे सीखे थे। किसमें? फर्स्ट वीडियो में। जो आज हमसे जुड़ रहे हैं, अगर वे पहली बार जुड़ रहे हैं तो जाके सबसे पहले पहली क्लास करें, उसके बाद तब करेंगे, तब उनको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद हमने स्वर के बारे में, मतलब स्वर संधि के बारे में पढ़े, व्यंजन संधि के बारे में थोड़ा जाने, उसके बाद विसर्ग के बारे में जाने। तो संधि के बारे में जाने। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हम स्वर संधि के एक पार्ट यानी दीर्घ संधि को पढ़ लिए थे कल, कि अगर आकाशवाणी दीर्घ सूत्र उसका होता है अक के स्थान पे, जैसे अक में 5 जो है प्रत्याहार शब्द आते हैं, आ ई उ, तो ये जो आते हैं अ से जो है आकाशवाणी दीर्घ जो सूत्र होता है, इसमें जो शब्द होते हैं अ ई उ और री ली, ठीक। तो इन शब्दों की वजह से उसके दीर्घ का भी बोध होता है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर अ है, अ प्लस अ मिलकर क्या होता है, आ, यानी दीर्घ होता है। ऐसे छोटा बड़ा अ मिलके क्या होता है, दीर्घ। मतलब चाहे छोटा आ छोटा इस मिले, चाहे छोटी छोटी इस मिले, चाहे छोटी बड़ी इस मिले, चाहे बड़ी बड़ी इस मिले, होता क्या है, दीर्घी बड़ी। ठीक उसी प्रकार हम ये अभी जाने थे कि छोटा उ अगर छोटा उस मिलेगा तब भी बड़ा उ बनेगा, छोटा उ अगर बड़ा उस मिलेगा तब भी बड़ा उ बनेगा, और बड़ा उस मिलेगा तब भी क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। ठीक, तो आकाशवाणी दीर्घ, इस प्रकार हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या होता है, तो आइए अच्छे तरीके से सीखते हैं। जहां आप लोगों को ना समझ में आए, आप लोग बिना कुछ सोचे, बिना किसी संकोच के तुरंत बता दीजिए, ठीक है। जहां ना समझ में आए, चाहे वो परिभाषा हो चाहे वो उदाहरण हो, ठीक। तो गुण संधि क्या होता है, गुण संधि की सूत्र क्या होता है, आद्गुण। आद्गुण आद्गुण इस सूत्र से क्या होता है, जो है उसका गुण संधि का आदेश होता है, ठीक है। तो हमने दीर्घ संधि पढ़ लिए थे। जैसे दीर्घ संधि में दीर्घ होता था, वैसे गुण संधि में इन शब्दों के मेल पे क्या बनेगा, ये शब्द आदेश होंगे। ठीक, आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें जानेंगे सूत्र आद्गुण। आद्गुण सूत्र क्या करता है, अगर अ या आ, क्या करता है, आद्गुण अ या आ के बाद हस्व या दीर्घ आए, मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे किसी शब्द में, जैसे हिम, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं सूर्यधन ईसा, ठीक। तो सूर्यधन ईसा, र में अ है ना, र में अ या आ, या देखिए इसमें अ है, इसमें आ है, राजा में आ है, सुर में अ है। तो चाहे अ या आ के बाद अगर ई आया तो क्या बनेगा, ए। ऐसे अ या आ के बाद उ आया तो क्या बनेगा, ओ। यहाँ पे देखिए ओ। और अ आ के बाद अगर री शब्द आया तो क्या बनेगा, अर। और अ और आ के बाद अगर ले शब्द आया तो क्या बनेगा, अल। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पे सूत्र हमारा कहता है कि आद्गुणा सूत्र यह कहता है अगर अ या आ के बाद जैसे कोई शब्द है, उसमें पूर्ववर्ती जो शब्द होता है उसके अंतिम में अगर अ या आ है, ठीक, तो दूसरे शब्द में जो है अगर उसमें हस्व या दीर्घ, ठीक है, हस्व या दीर्घ कोई भी हो तो उसके स्थान हस्व या दीर्घ, जैसे ई चाहे हस्व वाला हो चाहे दीर्घ वाला हो, हस्व या दीर्घ, ई उ री ली आए, ये 4 शब्द अगर आते हैं, कौन कौन, ई उ री ली, अगर अ या आ के बाद हस्व या दीर्घ, हस्व मतलब, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये सब क्या है, ह्रस्व है कि दीर्घ, ये दीर्घ है। अगर दीर्घ होता तो कैसा रहता, बड़ी बड़ाऊ ऐसे रहते, ठीक। तो ये क्या है, ह्रस्व है। तो कहता है अगर अ या आ के बाद, ठीक, किसके बाद, अ या आ के बाद, अगर अ या आ के बाद ई उ री और ली, ये 4 शब्द आते हैं तो उसके स्थान पे ए ओ अर और अल होता है, ठीक। हम पूछेंगे भी अगर नहीं आएगा तो। देखा, अगर अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ में ई उ री ली आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, अगर अ या आ के बाद ई आया तो ए,
अ या आ के बाद अगर उ शब्द आता है तो ओ, अ या आ के बाद अगर री शब्द आता है तो अर, और अ या आ के बाद अगर री शब्द आता है तो क्या होता है अल। ये शब्द हो जाते हैं। अब अगर अभी न समझ में आया हो तो इस सारणी के आधार पर समझते हैं, ठीक। जैसे अ प्लस ई आया तब भी क्या होगा ए, आ प्लस ई आया तब भी क्या होए ए, आ प्लस बड़ी ई आया तब भी क्या होए ई, आ प्लस बड़ी ई आया तब भी क्या होए ए, ठीक। अगर किसी पूर्व वर्ण का जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो विच्छेद में दो शब्द होंगे, जैसे पहला हो गया सुर और दूसरा क्या हो गया इंसह। पहला हो गया राजा, दूसरा क्या हो गया इंद्र। तो पहले शब्द में अगर अ, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ई है, यहाँ देखिए अ है, अगर यहाँ ई है, कह रहा अ या ई मिलेगा क्या बनेगा ए। तो हम सूर्य धन ईसह, तो वहां जैसे हम लोग दीर्घ करते थे दीर्घ संधि में, वैसे यहाँ ई के स्थान पे ए की मात्रा लगा देंगे। तो सूर्य धन ईसह, सुर में सुर लिखा रहेगा और इस ई के जगह जैसे वहां छोटी रहती थी बड़ी ई कर देते थे, बड़ी ई रहती थी तभी बड़ी ई करते थे, लेकिन यहाँ सूर्य धन ईसा में अगर आ के बाद ई आया तो ई के स्थान पे कौन सी मात्रा लगेगी ए की मात्रा लगेगी। तो सूर्य धन ईसा, सूर्य धन ईसा ई को हटा दिए और ए की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया सुरेश। इस प्रकार संधि गुण संधि में बनती है कि अगर अस आद गुण सूत्र से अगर अ या आ के बाद ई उ री ली आए तो अ और ई के स्थान पे ए, अ और अ प्लस उ के स्थान पे उ, और अ प्लस री के स्थान पे अर, और अ प्लस ली के स्थान पे अल, इन शब्दों का आदेश होता है। तो अ प्लस आ और अ या आ के बाद ई या तो ए बनेगा, ठीक। अ या आ के बाद उ प्लस बड़ा हुआ है तो क्या बनेगा ओ बनेगा, और अ प्लस आ के बाद अगर री और रिया तो क्या बनेगा अर बनेगा, और अ प्लस आ के बाद रिया या लिया है तो क्या बनेगा अल बनेगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? स्वर गुण गुण संधि। अच्छा बताओ ई वाली बताओ, ये नाम क्या होता है? अ या री मन मिले तब वो अर बने, आ बने आ, और बड़ा री मिलेगा तब वो अर बनेगा। छोटा छोटा अ से बड़ा ऋषि से तब वो अर बनेगा। और बड़ा आ से छोटा ई वाला बताओ। अच्छा ई वाला में इसमें क्या बताएं हम? अब छोटी मिले तब वो ए बने, बड़ा आ से बड़ी से मिले तब वो ए बने, और छोटा आ से बड़ी से मिले तब वो ए बने, बड़ा आ से बड़ी छोटी से मिले तब वो ए बने। तो एक आदेश हो गए, मतलब कुल मिला कहने का मतलब अगर आ या आ के बाद ई आए ए बने, आ या आ के बाद उ या बड़ा हुआ है तो ओ बने, आ या आ के बाद अगर ऋषि शब्द आया ऋषि वाली मात्रा है तो अर बनेगा, और आ या आ के बाद अगर ली शब्द आया तो क्या बनेगा अल बनेगा। समझ आए ना? अब हम लोग क्या समझते हैं एग्जाम्पल के आधार पे। ये चारों कंडीशन ए ओ अर और अल, ये चारों कंडीशन की हम लोग आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अधिकतर चीजें तो एग्जाम्पल उदाहरण, एग्जाम्पल माने उदाहरण, उदाहरण से हम लोग क्या करेंगे सीख जाएंगे, ठीक। और आओ देखा थी, जैसे देखा ध्यान से, जैसे सुर धन ईसा लिखा है ना, सुर धन ईसा सुरेश, तो सुरेश देखा दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, लिखेंगे तो अपने हिसाब से लिखे पड़े, या तो सुरेश दिया रहेगा कहेगा इसका क्या करा संधि विच्छेद, संधि विच्छेद मतलब अलग अलग कह दे। अब अगर ऐसे सुर धन ईसा रहे तो कहे कि एक पूरा जोड़ के बताओ का बने, नहीं समझ गया? समझ में आया। अगर ऐसे रहे तो ऐसे बताए पड़े, अगर ऐसे रहे तो ऐसे बताए, अगर सूर्य धन ईसा लिखा रहे तो सुरेशा बताए पड़े, और सुरेशा लिखा रहे तो सूर्य धन ईसा बताए पड़े, या तो पूछे सुरेशा में कौन संधि बात है ये पूछिए, तो सुरेशा में कौन संधि बा ए, कौन संधि बा ए तो आदेश होता गुण संधि। तो देखा सूर्य के अंतिम पद में का बा अ बा, और ईसा के पहला पद में का बा कुल की समझा मतलब पहले दिन ही बताए थे कि पहला पद और दूसरा पद, पहला पद का अंतिम वाला और दूसरे पद का पहला वाला जुड़ा था आपस में, तब जाके क्या हुए
संधि। संधि। तो सुर धन ईसा, सुर में कौन शब्द है अ और ईसा में बड़ा ई। तो आ और ई मिले तो कौन मात्रा लगी ए लगी। तो सुर के सुर धन ईसा लिख दिया तो ई के स्थान पे क्या हुआ एक आदेश हुआ तो उसका बन गया सुरेश। देखो हम क्या कहे कि देखो जैसे सुर धन ईसा रहा तो हम क्या लिखे सुर लिख दिया। अब हम क्या लिखे चाहते रहा ईसा, लेकिन ई के अगर आ प्लस ई मिलके क्या बन गया ए बन गया। एक मात्रा कैसे दर्शाए हम बच्चे ऐसे बड़ा एक मात्रा डबल वाला। तो हम लोग जब पहला वाला बात तो कौन मात्रा लग जाए ई वाला मात्रा लग जाए। तो र में हम लोग क्या करा एक मात्रा चढ़ा दिया और ई ई ई अब ई फिर से लिखे नहीं लिखेंगे ना। अब क्या लिख दिया स तो क्या बन गया सुरेश। समझ आए ना। ऐसे अब एक के समझ में आ गया अब पूरा समझ आ जाए। चल आगे उसी प्रकार राजा धन इंद्र। राजा में कौन सा शब्द है आक बड़ा आ बड़ा और इंद्रा में ई। आ प्लस ई मिले जैसे देखा आ प्लस ई मिले तो क्या बने ए तब भी ये बने। तो राजा धन इंद्र बराबर एक आ और ई जब जुड़त बात ई दोनों मिल के ए बना था। आ प्लस ई दोनों मिल के जब ए बन जाता है आ और ई से मतलब बा नहीं मतलब है ना। तो आ प्लस ई के जगह पे कौन सा शब्द आदेश होता है ए आदेश होता है। तो राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। अब इसी प्रकार थर्ड वाला रमाधन ईश्वर। रमा में के लास्ट वाले पद में कौन सा शब्द छिपा हुआ है बड़ा और सेकंड वाले के फर्स्ट में ई। तो आ प्लस अगर ई देखो बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिले तब क्या बने तब भी ए बने। तो आ और देखा रमा ठीक रमा में क्या बा आवा और ईसा में क्या बा ई बा। अब जब इन दोनों जोड़े तब भी कौन मात्रा लगी ए वाला मात्रा लगी। अब रमा का आस मतलब और ईसा की ई से मतलब है नहीं मित्र। तो क्या लिखा हम लोग रमा पूरा लिख दी रमा हाँ रमेश तो रमेश ठीक बा। रमाधन ईसा देखा अगर ईसा बा तो विसर्ग के बाद विसर्ग लगाए थे विसर्ग क्या पढ़ा जाता हाँ तो रमाधन ईसा बराबर रमेश ठीक है समझा रहे हैं। अब आगे चले जहाँ ना समझ आए पहले बताए थे एक बार नहीं 4 बार बताओ लेकिन आवे चाहिए ठीक। चलो अब चौथा नंबर गण धन ईसा। गण धन ईसा गण में कौन शब्द है गण में ई गण में अ और ईसा का फर्स्ट वाला ई आ प्लस ई जुड़े का बने ए बने एक मात्रा आदेश। गण धन ईसा बराबर गणेश। अब अगर गणेश का अगर कभी विच्छेद बताओ तो क्या बताऊंगा इसी लगे विच्छेद भी सीखा देखा जैसा अगर कहीं लिखा हुआ गणेश ना महेश। चलो अच्छा महेश का तू बताओ का अलग अलग बताओ का करे म ह एक एक कैसे म और ए हाँ? ह और प्लस प्लस ई स म धन ईसा बराबर महेश सही बा। हाँ अब तोहरे इस ना समझ में आवत होए कि कतब अ लगाबा कतब आ लगाबा तो यहाँ हम अवै रहे दी कि आ लगाए दी समझ में आवता का लगाई दी सही बा सही बा। महाधन ईसा हो का होए महाधन ईसा महाधन ईसा बराबर महेश। संधि पहली बार पढ़ा था पहले पढ़ेगा कब ये सब पढ़ाए रहे हैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ाए हाँ केवल ऐसे पढ़ी ना रमा धनी से और रमेश गुण संधि हाँ ऐसे समझ में आ रहा हाँ तो समझ में आ रहा तो बताओ चलाओ। अब देखा आगे चलते थे उमा धन ईसा। उमा में कौन शब्द है बड़ा बड़ा ईसा में बड़ी बड़ा और बड़ी मिलत का बने ए बने। तो उमा धन ईसा बराबर उमास हाँ उमेश उमेश उमा धन ईसा बराबर उमेश उमेश एक विसर्गवा तू काहे छोड़ देते हैं के काहे पढ़ते हैं
हाँ वैसा। अगर अब कमल धन ईसा, देखा कमल में कौन शब्द है? ए आ। मतलब भाई है अब ईसा में बड़ी बड़ी, तो कमल धन ईसा आ और ई मिल के कौन मात्रा आदेश हुए? ए। तो कमल धन सब तल्ला में कौन मात्रा चढ़ जाए? देखा जौन चीज आदेश होता है कौन वाले में जुड़त है। जैसा आ प्लस ई, ए आदेश होत बा, आ प्लस ई मिलत बा तो ए बनता, ठीक। लेकिन ई जब बने तो कौने शब्द पे जुड़त है? पहले वाले के लास्ट वाले में जुड़त है। कुल जैसे यहाँ रा में जुड़त है, यहाँ ज में जुड़त है, यहाँ मा में जुड़त है, यहाँ अड़ा में, यहाँ मा में। पहले के लास्ट में मतलब जहाँ जुड़त होकर पहले वाले में जो आदेश होता है, ठीक है। एक एक बारीकी से हर संध में, चाहे स्वर संध पढ़ा, चाहे व्यंजन संध पढ़ा, चाहे विसर्ग संध पढ़ा, और चाहे दीर्घ गुण यण वृद्ध याद, चाहे जौन पढ़ा, कुल इनमें क्या होता है? सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, ठीक, सेम रूल फॉलो होते। तो अब वैसे महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वरम आ प्लस ई मिनट का बने ए बने, महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर। अब समझ आए क्या यार? गुण सन। अब बताओ गुण सन आ प्लस आ मिले मतलब आ या आ के बाद अगर ई आई याद का बने ए बने। अब हम लोग कौन पढ़ा? सेकंड वाला। कौन वाला? आ या आ के बाद उ मिले का बने ओ, ठीक। ये वाला समझ में आई? कहीं डाउट न समझ में आई? बता दे, अभी लिखा हुआ बात है, समझा दो अच्छे तरीके से। अगर ये वाले शब्द देते विच्छेद कर ले बाबू। हाँ, तो कल जो पढ़ाए रहे और आज जो पढ़ाए, नोटबुक में बढ़िया से एक जगह लिख ला और रिवीजन करत रहे 20 में, ठीक बा। चलिए आगे। भाषा सूत्र याद हो गया कि नहीं? मिटाई दी। अब देखा और अच्छे से समझ में आए। चला अब कौन वाला पढ़े थे हम लोग? आ या आ के बाद अगर उ या उ मिले तो क्या बने? ओ। जैसे देखा आ छोटा आ प्लस उ, छोटा आ प्लस बड़ा उ, ठीक। बड़ा आ प्लस छोटा उ, और बड़ा आ प्लस बड़ा उ, ठीक। ये चार कंडीशन बना था। हाँ, चार कंडीशन बना था, ठीक। तो चारों कंडीशन में काहे का आदेश होता? ओ का आदेश होता है। काहे का? ओ वाई का आदेश हो या काहे गुना आदेश हो, ठीक। देखा अगर कौन शब्द में अ या उ के बाद अ या आ के बाद अगर उ आए, ठीक। यहाँ आओ लिखे था, अ या आ के बाद आओ तो रहे यार ना। आया आ के बाद हुआ है का बने ओ, आया आ के बाद बड़ा हुआ है तब बन का बने ओ। आ और आ के बाद अगर बड़ा मतलब आया आ के बाद सेम कंडीशन, आया आ के बाद अगर उ आए तब का बने ओ बने। मतलब चाहे जैसे बनना का है ओ आए, ठीक ना। आया आ मतलब आया आ के बाद उ छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, ठीक। तो बने का ओ। जैसे आ प्लस छोटा उ रहे तब का बने ओ, आ प्लस बड़ा उ रहे तब का बने ओ, और अगर बड़ा आ प्लस बड़ा उ रहे तब भी का बने ओ, ठीक। अब देखा एग्जांपल पे हम तुझे समझाते। आ या उ मिले का बने ओ। तो देखा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव ना। महाधन उत्सव बराबर। अब बताओ एमे कौन कौन शब्द जुड़त बा तो ओ का आदेश होत बा? आक और आ बड़ा आ, इसमें क्या बात है? बड़ा आ और उ, ये दोनों जुड़ के क्या बनाओ था? ओ। और ओ जब बनता है कौने शब्द में जुड़े? पहले के लास्ट में। बहुत सही। तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। माँ का आ प्लस ओ मिल के ओ आदेश करे तो जो महा बात है एक का बन गया ओ, और उ वाला का हो गया डिलीट हो गया। तो का हो गया एक में क्या करे? जोड़ दे, जोड़ दे बाद का हो जाए महोत्सव। समझ में? ऐसे सेकंड वाला गंगाधन उदय, गंगा में कौन शब्द है लास्ट वाला? बड़ा। और उदय में छोटा उ, तो बड़ा आ और छोटा उ मिले का बने ओ बने। तो गंगा तो में तो जो ओ आदेश हो कौन में चढ़े? गंगा में। तो क्या हो जाए? गंगोदय। गंगाधन उदय बराबर गंगोदय।
उसी बाद जलधन उर्मी, जलधन उर्मी, जल में कावा कावा और उर्मी में छोटा ऊ आया ऊ मिले का बने ओ बने, तो जलधन उर्मी बराबर जल उर्मी। ठीक है, उसी प्रकार सूर्यधन उदय, क्या सूर्यधन उदय, तो सूर्यधन उदय में जब आ प्लस ऊ मिले तो का बने सूर्योदय। मतलब ओ जो आदेश हो रहा है वो किस मतलब शब्द में जुड़ेगा, पहले के लास्ट वाले में। मतलब जब दोनों शब्द हम आपस में जोड़ते हैं, मतलब एक करते हैं, तो उसमें जो पहले वाला होता है मात्रा आदेश किस में होता है, पहले के लास्ट वाले शब्द में। चाहे आप जिस संधि में देखेंगे जो शब्द आदेश होगा वहां पे हम लोग आ के बाद क्या कर रहे थे, दीर्घ वाले में आ कर रहे थे। ई या ई के बाद बड़ी है चाहे छोटी है चाहे जो भी है, क्या आदेश हो रहा था, बड़ी। ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ चाहे जो मिले आपस में क्या बन रहा था वहां पे, बड़ा ऊ बन रहा था। तो जो बड़ा ऊ बन रहा था वो किसमें हम लोग लगा रहे थे, पहले के लास्ट वाले में। ठीक, तो जो शब्द आदेश होता है मतलब जैसे यहाँ पे अ या ओ या अर या आल जो भी आदेश होगा चाहे जिस वाले में, उसमें कभी पहले के लास्ट वाले में जुड़ेंगे। ऐसे नीलधन उदय, नीलधन उदय अ प्लस ऊ मिले का बने ओ बने, तो नीलधन उदय बराबर नीलोत्पलम। ठीक, नीलधन उत्पलम बराबर नीलोत्पलम। ठीक, और नरधन उत्तम, नरधन उत्तम, नर में अ उत्तम में ऊ, नरधन उत्तम क्या बना, ओ बना। तो नर में जो नर है उसमें जो आक मत है उसके स्थान पे क्या होगा, वो ओ होगा, क्या हो जाएगा नरोत्तम। नरधन उत्तम बराबर नरोत्तम। यहाँ तक समझ में आए। हम लोग कई चीज जाने, दो चीज आया आ के बाद ई आए तो ए, आया आ के बाद ऊ आए तो ओ। अब जानेंगे आया आ के बाद री शब्द आए तो आए। ठीक, चलो अब मिटा मतलब डिलीट इसलिए कर रहे हैं कि जिससे अब समझाने को जो है और आसानी हो, जगह मिल जाए। ठीक, अब देखो आ प्लस अगर री आए, आ प्लस अगर बड़ा री आए, ठीक, बड़ा आ प्लस री आए, ठीक, बड़ा आ प्लस बड़ा री आए, तब क्या बने अरे, क्या बने अरे। ठीक, अब देखो महाधन ऋषि, महा में क्या है, बड़ा, बड़ा, और ऋषि में ऋषि। तो आया देखो आया आ के बाद अगर री, आया आ के बाद अगर री छोटी री या बड़ी आए तो क्या बन रहा था, अर्ध। यहाँ क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे यहाँ भी तो आया आ के बाद क्या आ रहा है, री, तो क्या बने अर्ध। अर्ध तो महर्षि, अर्ध जो बनेगा वो कौन से उड़नतुआ मॉडल जुड़े, कौन सा मॉडल, हाँ। तो महा देखो महाधन ऋषि बराबर महर्षि, म और ह लिख लिए, लेकिन जो आया और ऋषि दो शब्द मिलकर तब ना अर बना। तो अर शब्द जो बना कहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे महर्षि। ठीक, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि बराबर सप्त ऋषि। अब देखा एक कंडीशन यहाँ नहीं फॉलो होता कि जो शब्द अर आदेश होता बात है वहाँ एम है महर्ष मार हसी में जोड़ दे, एम पीछे जुड़ता, कहाँ जुड़ता, पीछे से महर्षि। ऐसे ग्रीष्म धन ऋतु बराबर ग्रीष्म ऋतु, ऐसे वसंत धन ऋतु अ प्लस वसंत में का जुड़ का है ये, हाँ क्या क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, और ऋषि। ठीक, ऋषि में क्या बना, अर बना, तो अर्ध बना तो ग्रीष्म धन ऋतु बराबर ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक, वसंत धन ऋतु बराबर वसंत ऋतु, सप्त धन ऋषि बराबर सप्त ऋषि। ठीक, समझ में आई। मतलब आया आ के बाद रे शब्द हस्व या दीर्घ चाहे जो है आकर्षण, मतलब आद गुण सूत्र क्या करता है, कहता है हमारा गुण संधि का गुण संधि का जो है सूत्र क्या होता है, आद गुण है। आद गुण क्या कहता है कि अगर आया आ के बाद हस्व या दीर्घ ई ओ री आए तो इन दोनों के स्थान पे क्या होता है, ए ओ अर और अल का आदेश होता है।
तो यहाँ पे हम लोग अ प्लस अगर री आया तो क्या बन रहा था अर। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या जाने थे अ या आ के बाद अगर ई शब्द आया तो क्या बनेगा ए। ए बने अ या आ के बाद उ शब्द आया तो क्या बनेगा ओ। ओ अ या आ के बाद अगर री शब्द आया तो क्या बनेगा अर। अब हम लोग जानेंगे अ या आ के बाद अगर ली शब्द आएगा तो क्या बनेगा अल। ठीक, आओ देखा ये देख ला अ या ली अगर आपस में जुड़े तो क्या बने अल अल। तो तव धन लिकार, तव धन लिकार बराबर तवल लिकार, तवल कार। ये जो ल हुआ वो किसमें बदल रहा है आधा ल में। आधा किसमें आधा आधा ल में। यहाँ ये जो र है यहाँ भी ये आधा आधा र हम लोग करते हैं सिंपल सी भाषा में। जैसे इस माँ को हम लोग जैसे स्वागतम, स्वागतम लिखते हैं ना, हाँ। स्वागतम में इस स को हम क्या कहते हैं आधा से, आधा से सिंपल भाषा में। जबकि कौन सा स है अगर ये पूरा स रहे अगर ऐसे, इसे संस्कृत में कौन सा स को बोलते हैं दंती स। दंती स। कौन सा दंती स। लितुलसानाम दंतः, लितुलसानाम दंत इसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक, इस स का उच्चारण स्थान क्या होता है दंत। दंत अब इसी प्रकार तव धन लिकार, तव धन लिकार बराबर तवल्ल कार। तवल कार यहाँ अ प्लस यहाँ री मतलब ली। देखिए यहाँ पे अ प्लस आ के बाद अगर ली आया क्या बनेगा अल। अल तो यहाँ पे अ और ली शब्द आया तो क्या बनेगा अल। अल तव तव देखिए तव का तव लिखिए सेम ना, हाँ। ऐसे मम का मम लिखिए सेम। ठीक, इधर कारह देखा सेम लिखा हुआ, इधर देखा कारह सेम लिखा हुआ, बदलत का बा लाद बदलत इवा कि ली के स्थान पे क्या कहते थे हम लोग आधा। आधा ल। तव धन लिकार बराबर तवल लकार, तवल मम धन लिकार बराबर तो ममल लकार। मंगल समझ आए गुड़सन, गुड़सन में क्या सीखा हम लोग गुणसंद में सीखा क्या सीखा आदि आद गुण सूत्र ये तो सीखा, लेकिन का जाने कि कौन कौन मात्रा जुड़े तो का बने। आ मतलब आ ई मिले तब ए बने आ बड़ी मिले तब ए बने आ उ मिले तब ओ बने ओ बने हाँ। आ बड़ा ओ से मतलब उ से तब ओ बने आ री मिले तब एर बने आर बने आर बने और आ बड़ी से उ ऋषि मिले तब अर बने बने आ आ ली से मिले तब अल बने बड़ा आ बड़ी ली तब से भी तब अल बने। ठीक बा, तो अल जब बना था कौन रूप में बना था आधा आधा लग गया। ठीक, उसी प्रकार अब कुल समझ लिया। अब एक चीज और समझ लिया, जैसा तुम्हारे एग्जाम में जो बाटे है, आपके एग्जाम में पूछता है विच्छेद। क्या पूछता है विच्छेद विच्छेद। मान ले अगर ऐसे दिए बा तो तू समझ ले बा कि यहाँ आ बा यहाँ री बात अर बने तो हम बना दिया। ठीक, लेकिन अगर ऐसे सिंपल दई दिए जो बाटे है, जैसे अगर रमेश दई दिए रमेश, अब एक एक कहे तू जो संधि विच्छेद कर, अब तू कैसे कर बताओ, ये तो पढ़े अभी तुरंत है। ई बने हाँ। र म म डंडा आ और एम प्लस प्लस ई स सह। तो का पढ़वाए के रामा रमाधन ईसर इस बहुत से वेरी गुड सही। ऐसे भी छेद करे के ठीक बा, मतलब एक बार देखा पढ़ ले है समझ में आ गया। ठीक, दोबारा भूले ना, इसके लिए कौन सा उपाय रिवीजन। रिवीजन मतलब दोहराए, जो चीजें हमने सीख ली है उसी क्या करते हैं रिवीजन करते रहे। धीरे धीरे पूरा सिलेबस हम लोग अच्छे तरीके से, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे जो भी हो, जनरल टेस्ट हो चाहे आपकी जो सब्जेक्ट है, सब आराम से सीखते रहेंगे और धीरे धीरे रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो अगला अब एक बार कौन संधि पढ़ेंगे हम लोग, दीर्घ पढ़ लिए, गुण पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे यण। चाहे यण पढ़ लिए, चाहे वृद्ध पढ़ लिए, चाहे अयाद पढ़ लिए, तीन बचती है स्वर में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे व्यंजन, उसके बाद विसर्ग। जब संधि समाप्ति को चली जाएगी तब क्या पढ़ेंगे समास। संधि के बाद समास, समास के बाद कारक, कारक के बाद प्रत्यय, प्रत्यय के बाद छंद, छंद के बाद अलंकार। ठीक, जितनी चीजें हैं धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे हम लोग। अब गुण संधि आसान है, पूर्ण विश्वास है समझ में आया होगा। अगर कहीं ना समझ आए तो दोबारा पूछ सकते हैं आप। ठीक है,
मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।